ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। दुनिया का या फिर यूं कहें ब्रह्मांड का सबसे श्रेष्ठ दिव्य अलौकिकता से भी ऊपर पारलौकिक पिता, एक ऐसा पिता जो खुद के लिए नहीं कुछ करता, इसीलिए खुदा कहलाता है। आप सभी बहन भाइयों ने पिछले रविवार की बाबा की मुरली अव्यक्त सुनी ही होगी और मुझे पूरा भरोसा है कि उसको आप सबने अपने अंदर छाप लिया होगा। बच्चे, तुम्हारे संकल्पों की कीमत क्या है? बाबा ने उसमें कहा, एक एक संकल्प हीरे तुल्य है, उससे भी अमूल्य है। तो आइए आज की अव्यक्त मुरली उसी नशे, उसी खुशी, उसी समझ, उसी विवेक के साथ सुनेंगे। एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिता अपने बच्चों के प्रति क्या भावनाएं रखते हैं, क्या श्रीमत देते हैं, उनका भविष्य बनाने के लिए क्या क्या तरीके अपनाते हैं, क्योंकि उन्होंने ठेका लिया है कि हम तुम्हें देवता बनाएंगे, दैवी दुनिया में ले जाएंगे। तो जैसे छोटे बच्चे को कोई डॉक्टर बनाना चाहता है, कोई कुछ, तो उसी के अकॉर्डिंग उसका जो वातावरण है, जो चीजें हैं, वो सारी चीजें उपलब्ध कराता है पिता माता। वातावरण में उससे, उसके लक्ष्य से हटके कुछ ना हो उसके पास। यही बाबा करते हैं। बच्चे कैसे बनोगे वो बाबा आज बतला रहे हैं। तो सुनिए, आज अव्यक्त मुरली के महावाक्यों का सार 31 मार्च 1995 के दिन ये बाबा ने महावाक्य उच्चारित किए थे। आज की डेट आपको पता ही है, 6 अगस्त 2023। परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। क्या है? परमात्मा मिलन मेले की सौगात, ताज तख्त और तिलक। कई बार सुना होगा, आज पुनः बाबा ने रिवाइज किया, क्योंकि हम सुनते बहुत हैं, भूलते भी बहुत हैं, इसलिए बाबा हमें रिवाइज कराते हैं। कोर्स को रिवाइज करते रहो, करते रहो, करते रहो। आज बेहद का बाप बेहद में सभी बच्चों को देख रहे हैं। बेहद का बाप है और सभी, आप सभी भी बेहद के मालिक हो। मालिक सो बालक बच्चे हो। बाप दादा भी अति स्नेही सहयोगी बच्चों को देख देख कर बहुत बहुत हर्षित होते हैं। बाबा ने कहा, जो मेरे सेवा साथी बच्चे हैं उनको देखकर बहुत खुशी होती है हमें। बच्चे भी बाप को देखकर हर्षित हो रहे हैं। बाप को ज्यादा खुशी हो बच्चों को, तो बच्चे क्या कहेंगे? बोलो, दोनों को खुशी है ना। इसको कहा जाता है परमात्मा मिलन मेला। ईश्वरीय मिलन का ये मेला जो चलता है, वाह क्या बात है। मेले तो बहुत होते ही हैं, लेकिन परमात्मा मिलन मेला सिर्फ संगम युग पर होता है। सारे कल्प में नहीं हो सकता, अब हो रहा है। गीत गाते हैं, वाह बच्चे वाह। देखो बच्चे, आप सबको भी ये मेला अच्छा लग रहा है ना, तो बाप दादा अपने बच्चों को देख देख कर, उनके भाग्य को देख देख कर हर्षित होते रहते हैं और दिल में गीत गाते रहते हैं, वाह मेरे मीठे लाडले बच्चे वाह। हैं? और हम भी अपनी किस्मत, अपना भाग्य, अपनी श्रेष्ठ जिंदगी को देखकर हमेशा दिल से निकलना चाहिए, वाह बाबा वाह, वाह भगवान वाह, वाह प्रभु वाह। हे जीवन के दाता, हे भाग्य विधाता, आप ना होते तो हमारा ये क्या जीवन होता। किसी काम का नहीं था,
लेकिन अब तो बड़े दाम का हो गया है ना। तो थैंक यू करो बाबा को। देखो बच्चे, जो स्वप्न में भी भाग्य न था, संकल्प में भी न था, लेकिन अब साकार में श्रेष्ठ भाग्य अनुभव कर रहे हैं। हर एक के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर बच्चे चमक रही। सभी चमकते हुए सितारे हो ना, बाबा ने क्वेश्चन मार्क किया, सभी चमकते हुए सितारे हो ना। अपना ये श्रेष्ठ भाग्य स्मृति में रहता है। बच्चे क्यों श्रेष्ठ भाग्य है? क्योंकि भाग्य विधाता बाप द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ है, और बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं। ब्रह्मा बाबा को तपोबल से जग सृजई विधाता, तपस्या के बल से इस सारी सृष्टि का सृजन भाग्य विधाता ने किया। कब किया, कैसे किया? ये सिर्फ बीके यानी ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आओ, सीखो। जिन्होंने सीख लिया वो अपनी पेट थपथपाओ, गर्व करो अपने ऊपर। देखो बच्चे, भाग्य विधाता द्वारा आप भाग्यवान आत्माओं का दिव्य ब्राह्मण जन्म हुआ। बाप को भी भाग्य विधाता कहते हैं, और प्रजापिता ब्रह्मा, इनको भी भाग्य विधाता कहते हैं। और आप सबका जन्म भी देखो बाप दादा द्वारा हुआ है। तो जिसका बाप स्वयं भाग्य विधाता है, उसका बोलो बच्चे कितना श्रेष्ठ भाग्य होगा। तो बोलो परमात्म मिलन मना रहे हो। ये डबल फार्नर्स जो बैठे ये भी मना रहे हैं। अच्छा, बेहद के मेले में अगर डबल विदेशी नहीं होते तो बेहद नहीं कहा जाता। आप लोगों का भी बच्चे विशेष पार्ट है। जो बाप और सर्व बच्चों को देख देख कर हर्षित होते हैं। भाग्य विधाता द्वारा जन्म होना ये सबसे नंबर 1 भाग्य है। साथ साथ ये संकल्प में किसी भी जन्म में परमात्मा आकर के शिक्षक बने हैं, परमात्मा पिता आकर के शिक्षक बने, शिक्षक भी बने, सतगुरु भी बने, संबंध भी सभी निभाए। ऐसा सतयुग से कलयुग तक किसी को भाग्य मिला है क्या? विचार करो बच्चे। और अभी सबको मिला है। अभी आप निश्चय और नशे से कहते हो कि हमारा पालनहार कौन है? कौन है भाई? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, मीठा प्यारा प्राणों का सहारा, हाँ, वो है हमारा पालनहार। इसलिए चिंता नहीं करो। क्यों? क्योंकि पालनहार बड़ा मजबूत है, मजबूत, अजर अमर अविनाशी है। ना यज्ञ की चिंता करो, ना खुद की चिंता करो। ये यज्ञ भी उसका है और हम सब भी उसी के हैं। बाबा कहते बच्चे देखो क्या होता है, दुनिया वाले मात्र तो कहने के लिए कहते हैं, लेकिन यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा ही पाल रहा है ना। बोलो, ये अनुभव से कहते हो ना, हमारा पालनहार शिव बाबा है। अनुभव भी होता है ना कि शिव बाबा ही हमें पाल रहा है, आगे बढ़ा रहा है, अनुभवी बना रहा है, शक्तिशाली बना रहा है, सतयुग के लायक बना रहे। बाप पालनहार है यही कहते हो ना, अनुभव से कहते हो ना। पालना कर रहे हैं, नशा है या थोड़ा थोड़ा भूल जाते हो? चलते चलते अपने श्रेष्ठ भाग्य को साधारण समझ लेते हो ना। इसलिए श्रेष्ठ है श्रेष्ठ, लेकिन समझ खुद को साधारण लेते हो। इसलिए जो नशा, जो खुशी की झलक सदा होनी चाहिए, वो बच्चे नहीं होती। वैसे भी 1 सेकंड भी भूल नहीं सकते, लेकिन कॉमन समझ लेते हो कि बाप मिल गया, हमारा हो गया, हम भी बाप के हो गए। जब बाप ही हमारा हो गया तो नशा फकुर भी तो होना चाहिए, लेकिन कभी ऊंचा, कभी मध्यम, कभी साधारण रहता है। तो सोचो, बाप परमात्मा है, फिर डायरेक्ट शिक्षक भी है परमात्मा। क्या शिक्षा दी है? शिक्षा देकर आपको क्या से क्या बना दिया। त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बने हो ना। ऐसी पढ़ाई दुनिया में बच्चे कोई पढ़ाता है क्या? क्या ये डिग्री कभी सुनी? बैरिस्टर आदि आदि ये सब सुनी होगी, लेकिन त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ है ना, ये सब सुनी क्या? त्रिकालदर्शी। अच्छा बच्चे देखो, श्रेष्ठ शिक्षा की ये डिग्री
तो प्राप्त दुनिया में भी करते हैं। श्रेष्ठ शिक्षा से ये डिग्री तो प्राप्त कराई, लेकिन दुनिया में सबसे बड़े से बड़ा राज्य पद क्या होता है जानते हो? तो पढ़ाई से पद भी कितना ऊंच बाप दिलाते हैं। तो आपको राजा बनाया, राजाओं का भी राजा बनाया, या अभी राजा हो या अभी बनना है? बोलो। हो राजा और बैठे हो पट में, पक्का मकान भी नहीं है, टेंट में बैठे हो। हाँ, ये तो दिखाया हुआ है जिक्र, समय का खेल है। समय बड़ा बलवान रे भाई, है ना। वो पांडवों जो राजकुमार थे उन्होंने कैसे कैसे, है ना, राजाओं के बच्चे ने। तो यहाँ पर वही सीन चल रहा है। बाबा कह रहे बैठे हो पट में, पक्की जमीन भी नहीं है ना, ऊपर टेंट है, मकान भी नहीं है ना, 95 की मूल्य है। तो बाबा कहते हैं बच्चे बैठे हो टेंट में, तो देखो श्रेष्ठ में श्रेष्ठ पद राजपद होता है। अभी भी स्वराज्य अधिकारी हो और भविष्य में भी विश्व राज्य अधिकारी बच्चे बनना ही बनना है। ये तो पक्का है ना बच्चे, किसी को राज्य करना, आप राज्य करेंगे कि आपके ऊपर कोई राज्य करेगा? बोलो बच्चे, नहीं ना। आप राज्य करेंगे तो इतने सब राजा बन जाएंगे, इतने सब राज्य कहाँ करेंगे बच्चे? प्रजा भी तो तैयार की है, या सिर्फ अपने ऊपर ही बैठकर वहां राज्य करेंगे? बोलो। तो अपना भाग्य देखो, परम आत्मा मेरा परम शिक्षक राज्य पद देने वाला है। फिर सतगुरु बन क्या करता है? सतगुरु परम धाम ले जाते हैं, मुक्ति दिलाते हैं, मंत्र देते हैं। तो सतगुरु ने क्या मंत्र दिया बच्चे? मन मना भव। सतगुरु का महामंत्र भी मिला और सर्व वरदान भी मिले। कितने वरदान मिले हैं बच्चे? देखो तो सही, लिस्ट निकालो। रोज वरदाता का वरदान मिल रहा है। कितने समय से मिल रहे हैं? इतने वरदान कोई भी फॉलोअर को गुरु दे सकते हैं क्या? लंबी लिस्ट है बच्चे। तुम बच्चों को तो रोज मिलता है। ऐसा सतगुरु जो रोज वरदान दे, क्या संसार में कभी देखा? नशा है ना? हाँ जी, बहुत 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 अच्छा बच्चे। ये नशा जो है ये सदा रखना, ऐसे नहीं यहां से नीचे जाओ, बस में बैठो और नशा उतरना शुरू हो जाए, है ना। तो बच्चे नशा कम नहीं होना चाहिए, नशा सदैव बना रहना चाहिए। कुछ भी हो, कल की मुरली आप सभी ने सुनी, भले मन दुरुस्त ना भी हो, है ना। ये देखते हो ना, कभी कभी ये अपना अटैक करता रहता है, कोई बात नहीं, लेकिन तन तो दुरुस्त है। तन दुरुस्त नहीं है, मन तो दुरुस्त है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है और मन का प्रभाव तो जीवन में पड़ता ही पड़ता है। बाबा कहते बच्चे देखो वरदानों की लिस्ट। हाँ, ऐसा कभी देखा? तो बच्चे नशा रोज सदा बढ़ता रहना चाहिए। चेक करो अपने आप को, हम कितना आगे बढ़ रहे हैं और कितना बढ़ सकते हैं, कितना मार्जिन है अभी। और जो पहले नशा था बाबा के प्राप्त होने, क्या आज भी है? और क्या वो नशा हर दिन बढ़ता जा रहा है, या मायावी चक्रों में, ख्यालातों में पढ़ करके सब व्यर्थ कर रहे हो? विचार करिए आप। तो बाबा कहते बच्चे समझदार वो जो दिन दूना रात चौगुना पढ़ता नहीं रहे, अच्छा तो कम से कम उतना तो रहे। बाबा तो कहते सदा बढ़ता रहना चाहिए, उसमें कल्याण अपना भी है औरों का भी है। बाप दादा हम सभी बच्चों को सदा ही हर सब्जेक्ट में नंबर 1 देखना चाहते हैं। एक ऐसा पिता जो अपने हर बच्चे को नंबर 1 में देखना चाहता है। तो नंबर 1 हो या अभी बनना है? नशे में कहो हम नहीं बनेंगे बाबा तो कौन बनेगा? ये डबल विदेशियों को डबल नशा है। अच्छा, बहुत खुश, बाप भी खुश कि मेरा एक एक बच्चा राजा बच्चा है, राजा बच्चा। ठीक है, संगम का तो राजा है ही है, बाप के दिल का राजा तो है ही है। प्रजा तो पीछे आने वाली है बच्चे। तुम बच्चे बहुत 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 लक्की हो, लक्की जो इतना भी चांस मिला है। टेंट में रहना पड़ा तो क्या हुआ बच्चे? मिट्टी तो पर तो नहीं सो रहे हो, सो तो गधेलों पर ही रहे हो। ब्रह्मा भोजन तो अच्छा मिलता है ना, बाबा ने कहा। हाँ, शुरुआत हो रही होगी डायमंड हॉल की, तो पहले वहां पर ये किया। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, ब्रह्मा भोजन तो बढ़िया मिल रहा है ना, साफ सुथरा स्वादिष्ट प्रभु का भोग प्रसाद के रूप में, है ना। तो बाबा कहते हैं अच्छा देखो, बाप दादा को बच्चों का स्नेह भी देख अंदर में बड़ी खुशी होती है। स्नेह ने ये मेला रचा दिया। बाप मिला, बेहद का परिवार मिला, तो खुशी रहती है ना। तो बेहद को याद करने से खुशी भी बच्चे बेहद की रहेगी।
बेहद का नशा भी रहेगा। अगर हद में समझते हैं तो फलाने देश में हूँ, फलाने देश का हूँ, फलाने जोन का हूँ, तो हद होती है बच्चे। लेकिन ये निमित्त मात्र निशानी के लिए है, ये फलाना जोन, ये फलाना स्थान। बाकी अपने को बेहद का समझते हो ना बच्चे। नियम तो रखने पड़ते हैं ना सिस्टम को चलाने के लिए, संस्था के कार्य को सिस्टेमेटिक आगे बढ़ाने के लिए। बाबा कहते हैं ऐसे कई सोचते हैं कि ये क्या बैज लगाओ तभी खाना मिलेगा। आपको खाने पर तंग करते हैं ना, लेकिन ये करना पड़ता है बच्चे। क्यों? क्योंकि कायदे में फायदा है। भाई वहां से जो बैच इशू होते हैं और उन्हें लगता है कि हमारे परिवार के ही हैं, कोई दूसरा आए अचानक इस टाइप का, तो अब बैच तो मिलेगा नहीं उसे, तो समझ जाएंगे भाई ये तो कुछ और है। तो ये बोझ नहीं, नियम संयम और मर्यादाएं और जो भी हमारी धारणाएं हैं, इनको हल्के में नहीं, इनको बहुत जीवन से जुड़ी बातें व्यक्तिगत रूप से अगर आप सोचो तो ये सब हमारे लिए फायदा ही फायदा है। बाबा कहते बच्चे देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम तो आप ही हो ना बच्चे, या सिर्फ ये बड़ी दादियां मर्यादा पुरुषोत्तम है? आप फ्री हो क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम अर्थात हर मर्यादा के अंदर रहने वाले, चलने वाले। हांजी का पाठ पक्का किया ना? अच्छा, और जब कोई बात आती है तो हांजी होता है या नाजी हो जाता है? बोलो बच्चे। जैसे स्थापना में जब छोटे छोटे बच्चे आए तो बाप दादा ने उनको पाठ पक्का कराने के लिए हमेशा कहते रहे कि ना करना माना नास्तिक। क्यों कहते रहे? क्योंकि बाबा की श्रीमत जो है उसको ना करें, है ना। इसलिए बाबा कहते ना माना नास्तिक, तो पाठ पक्का कराया ना। जब कोई ऐसी बात होती है तो हाजी के बदले नाजी में तो पक्के नहीं हो जाते हो। अच्छा, चेक करना। देखो बच्चे, कभी कभी वाले बन जाते हो, खेल करते हैं, माया के भी नॉलेजफुल हो गए, क्योंकि माया भी बहुत नॉलेज रखती है, नॉलेजफुल है बच्चे। गिराने में भी माया नॉलेजफुल, और उड़ने में आप नॉलेजफुल हो या नहीं? माया खेल करती है, करती रहेगी। तो माया भी देखती है इसकी उड़ान थोड़ी नीचे ऊपर हो रही है तो फिर वार करती है, और आप नॉलेजफुल होने के कारण जान जाते हो। तो बच्चे कभी हार नहीं खाते, लेकिन विजय का हार गले में पड़ा, सबके गले में विजय की माला पड़ी है। बच्चे कभी कभी उतार तो नहीं देते हो। अच्छा, ये जो पीछे वाले हैं, काफी पीछे बैठे, बाबा ने इशारा किया, ये जो पीछे वाले बैठे हैं ये मधुबन की एरिया तो है ना। तो सिवाय मधुबन के और कहाँ इतना बड़ा मेला होता है? क्या हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो मधुबन है बेहद का घर, यहाँ सब बेहद है, बेहद और जगह फिर भी सब देखना पड़ता है। और यहाँ संकल्प किया और ये कार्य हो गया। तो सभी अपने भाग्य द्वारा परमात्म मेले में पहुंचे हो। सुना, ऐसी जगह, ऐसे स्थान पर जाने के लिए भी परम सौभाग्य होना अति आवश्यक है, वरना जाते जाते लोग रुक जाते हैं। ना जाने वाले जिनका कोई नहीं, वो एकदम उनका भाग्य खुल जाता है। अच्छा बच्चे, जो पहली बार इसमें आए हैं मेले में, वो जरा हाथ उठाओ। तो ब्रैकेट में लिखा है करीब 13-14 हजार बहन भाइयों की सभा, उसमें भी बहुत नए भाई बहन। अच्छा, टीवी देख रहे हो? ये भी देखो, मेजॉरिटी साइंस के साधन अभी अभी निकले हैं। कुछ वर्ष पहले ये साइंस के साधन भी नहीं थे, लेकिन किसके लिए निकले जानते हो बच्चे? आप बच्चों के लिए। बाप दादा भी साइंस वाले बच्चों को मुबारक 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 देते हैं, क्योंकि बाप के बच्चे उससे सुख तो ले रहे हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन बाप दादा अब जानते हो क्या चाहते हैं? स्थापना हुए कितने वर्ष हो गए, डायमंड जुबली मनाने की तैयारी कर रहे हो, तो बाप दादा ने अभी बच्चों को राजा बच्चे कहा। सुना था या भूल गए? राजा बच्चे का ना, सबके सब राजा हैं। राजा तख्त नशीन होता है बच्चे, राज्य की निशानी ताज, तख्त और तिलक होता है। तो बाप दादा इस वर्ष में चाहे नए हो या पुराने हों, चाहे नए या पुराने, लेकिन मैं राज्य अधिकारी आत्मा हूं, ये सदा स्मृति का तिलक लगा रहना चाहिए, लगा रहता है। मैं आत्मा हूं, लेकिन साथ साथ मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं।
सदा स्मृति का तिलक लगा ही हुआ है, कभी मिट जाए कभी लगा हुआ, ऐसा तो नहीं करते बच्चे, नहीं ना। राज्य अधिकारी अर्थात तिलकधारी, इस स्मृति का तिलक अविनाशी, साधारण नहीं बच्चे। मैं तिलकधारी आत्मा हूं, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज हमारे ऊपर है। कितना बड़ा विश्व है और आप सभी विश्व कल्याणकारी हो। अकेला बाप नहीं है बच्चे, बाप के साथ आप सभी हो और आप सबके साथ बाबा भी हमेशा निरंतर। कितना बड़ा विश्व और आप सभी विश्व कल्याणकारी। वाह, सदा तख्त नशीन, तख्त से बच्चे नीचे नहीं आना। वैसे भी देखो जो बहुत प्यारे लाडले बच्चे होते हैं, माँ बाप मिट्टी में जाने नहीं देते, धरती पर पांव नहीं रखने देते उनको, तो आप कितने लाडले बच्चे हो बाप के। लाडले हो या और लाडले आने वाले हैं, बोलो आप ही हो ना। तो तख्त को छोड़ करके साधारण रूप, साधारण संकल्प, साधारण कर्म, ये बच्चे मिट्टी में पांव, धरने में पांव नहीं रखो, ये धरती पे पांव रखना हुआ। बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन रहे। परमात्म बाप के बच्चे हो, महात्मा धर्मात्मा के नहीं, परम आत्मा के बच्चे हो। किसकी संतान है? जिससे काल भी हारा, ऐसे बोलते हैं ना। अच्छा देखो बच्चे, अभी तो सब नशे में हो, अच्छा है, दिखाई भी दे रहा है, लेकिन सदा ये रहेगा कि थोड़ा थोड़ा रहेगा, थोड़ा थोड़ा युद्ध करेंगे, कुछ विजय प्राप्त करेंगे। बच्चे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, बोलो। क्षत्रिय नहीं हो ना, युद्ध तो नहीं करते कि कभी कभी ब्राह्मण बन जाते हो, कभी कभी क्षत्रिय बन जाते हो। क्या करे बाबा, माया से युद्ध करनी पड़ती है। बच्चे अगर माया से युद्ध करनी पड़ती तो क्षत्रिय हुए, ब्राह्मण माना विजयी रतन और क्षत्रिय माना युद्ध करने वाले। तो बाप दादा को तो बच्चों, कभी कभी बच्चों पर बहुत रहम आता है। बैठते योग में और बैठ के करते हैं युद्ध, सोने का या फिर रोने का या फिर मायावी दुनिया में खो जाने का, मतलब वो चलता है युद्ध। तो युद्ध करते हैं, बैठते हैं योग में, तो 1 घंटे कहेंगे योग लगाया। अच्छा 1 घंटे में युद्ध कितना समय चली, चेक करते हो क्या? योग कितना समय रहा? अगर किसी भी कारण से भी अनुभूति नहीं होती है तो बच्चे अवश्य योग में युद्ध की स्टेज है। बाप दादा कहते हैं योगी बच्चे हो, बाप के बच्चे बने हो, योगी बच्चे हो और बन जाते हो योद्धे। तो कब तक युद्ध करते रहेंगे बच्चे? अंत तक युद्ध ही करेंगे क्या? छुट्टी दे दें, भले युद्ध करो, चाहिए छुट्टी? नहीं चाहिए ना। अच्छा फिर क्यों करते हो? कमजोर हो जाते हो, माया इतना अपने अधीन बना लेती है, जो चाहते भी नहीं हो लेकिन फिर भी कर लेते हो। ऐसे जैसे कोई सर्वेंट बहुत भोले वाले होते हैं, मालिक उन्हें अधीन बना लेता है। सर्वेंट जो नहीं कर सकता उसको मालिक उससे वो भी कहता है करो, नहीं करोगे तो नौकरी से निकाल देंगे। तो उस समय माया भी ऐसा करती है, आप चाहते तो नहीं हो लेकिन कमजोर होने के कारण माया के अधीन बनना पड़ता है। तो उस समय योगी हो या योद्धे हो, चेक करो अपने आप को, मैं कौन सी आत्मा, किस लिस्ट वाली आत्मा हूं। योगी तो नहीं कहेंगे ना बच्चे। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि हर बच्चा योगी बच्चा बने, युद्ध वाला बच्चा नहीं। बाप दादा को बच्चों की युद्ध की मेहनत बच्चे अच्छी नहीं लगती। सुना, बाबा भगवान और उसके बच्चे मेहनत करें, बाबा कहते हैं युद्ध वाली जीवन अच्छी नहीं लगती। परमात्मा बच्चे हो तो बच्चे सदा ईश्वरी याद की मौज में रहो, मजे में रहने वाले, युद्ध की मेहनत करने वाले नहीं। तो क्या बनेंगे, योगी बच्चे या योद्धे बच्चे? बोलो, योगी बनेंगे या थोड़ा थोड़ा युद्ध करना अच्छा है? बोलो। कहने में तो हाँ हाँ करते हो बाप के सामने, तो जब करते हो हाँ हाँ उस समय फोटो निकल रहा है, और जब कमजोर बनकर के युद्ध करते हो उस समय का भी फोटो निकल रहा होता है ऊपर। तो इस वर्ष सभी का चार्ट है। क्या चार्ट होना चाहिए? सदा स्वराज्य अधिकारी, अधीनता समाप्त। सदा के लिए स्वराज्य अधिकारी, माया की अधीनता समाप्त, गुलामी खत्म। अच्छा, सर्व तरफ के देश विदेश के सूक्ष्म रूप से दृश्य देखने वाली आत्माएं, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ पालना में पलने वाली, श्रेष्ठ राज्य पद पाने वाली, सदगुरु द्वारा सर्व वरदान प्राप्त करने वाली श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्माएं, माया जीत विजयी रत्न, सदा युद्ध को छोड़ राजयोगी स्थिति में स्थित रहने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ओम शांति बाबा, है ना। तो आज वरदानी बाबा का वरदान और पूरी मुरली, बाबा ने कहा योगी बनो योगी, नंबर 1 पुरुषार्थी बनो, वन में जाने का, राजाओं का राजा बाबा बनाने आया है, तो योधे नहीं बनो। हाँ, बाबा ने बहुत ही प्यार से हर बात को, राजा माना क्या, जो ताज पहने हो, तिलकधारी भी हो और सिंहासनधारी भी हो, है ना। तो ये स्थितियों की बाबा बात करते हैं, कोई लकड़ी का या सोने का या हीरे जड़ित ताज और तख्त की बात नहीं, ये उस स्मृतियों की बात है। जब आप उस स्थिति में रहते हो तो ताज तख्त तिलक सब कुछ होता है। अच्छा, आज वरदानी बाबा का वरदान एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा, किसके द्वारा, एकांत और एकाग्रता के अटेंशन द्वारा तीव्र गति से सूक्ष्म सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। दूर बैठे बेहद विश्व के आत्माओं की सेवा करने के लिए मन और बुद्धि बच्ची फ्री चाहिए। हाँ, संकल्प तो करो, और वो तभी कर पाओगे जब अंदर में इच्छा हो कि मुझे कुछ करना है। कब तक अपने आप में बिजी रहेंगे, कब तक छोटी छोटी बातों में, अरे छोड़ो ये सब झंझट। भगवान सबका मालिक है और हमारा भी मालिक वही है, इसलिए भगवान कहते हैं बच्चे इच्छा तो करो, मुझे क्या बनना है। बाबा कहते मत, दूर बैठे विश्व की आत्माओं की सेवा करना चाहते हो तो सुनो, वे दूर बैठे विश्व की आत्माओं की सेवा करने के लिए मन बुद्धि बच्चे सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी साधारण बातों में मन और बुद्धि को बिजी मत करो, ये कला है, सीख लो। तीव्र गति की सूक्ष्म सेवा के लिए और एकांत एकाग्रता पर अटेंशन दो। एकांत में जितना समय मिले और मन के अंदर कोई हलचल ना हो, शून्य अवस्था और वो ईश्वरीय आनंद, है ना। खाली शून्य अवस्था भी नहीं, साइलेंस में शांति का सागर समाया हुआ है हमारे योग में। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, एकांत और एकाग्रता पर विशेष अटेंशन दो, समय निकाल कर। बुद्धि को बिजी नहीं करो, तीव्र गति से सेवाओं को अंजाम दो। बिजी होते भी बीच बीच में, अगर बिजी होते भी हो तो बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल कर एकांत का अनुभव जरूर करो। 1 घड़ी आधी की पुण्याद, बाबा कहते थोड़ा समय जरूर निकालो। बाहर की परिस्थिति भल हलचल की हो, वो तो रहेगा। जो कमजोर आत्माएं होंगी उन पर माया अटैक करेगी, लालच के रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में और मोह के रूप में। मोह भी एक मकड़ी का जाल है, जैसे मकड़ी खुद ही जाला बनाती है और उसमें बाहर नहीं निकल पाती, तो मोह के रूप में सिंबॉलिक चित्र में क्या दिखाया है ना, उसका जो प्रतीक मकड़ी और मकर जाल। तो ये मोह के वश, लोभ के वश, क्रोध के वश, ईर्ष्या के वश, ईर्ष्या बहुत होती है, द्वेष, है ना, मेरे तेरे की बातें, दैहिक बातें हैं, ये सब इनके वश होकर के बाबा कहते हैं बच्चे बाहर की परिस्थिति कितनी भी हलचल की, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय चाहो उस समय अंत में 1 सेकंड में एकाग्र कर लो, तो इन चीजों से फ्री हो जाओ। सबके अपने अपने कर्म, अपना अपना भाग्य है, सब कुछ बाबा के हाथ में है। ऐसा संकल्प करके चलने में बड़ा मजा है और हकीकत भी यही है, याद रखना। बाहर की परिस्थिति भले हलचल की हो, लेकिन मन बुद्धि को जिस समय जहां चाहो 1 के अंत में सेकंड में एकाग्र कर लो, तब सच्चे सेवाधारी बन बेहद की सेवा के निमित्त बन सकेंगे। जरूर बनेंगे बाबा, है ना। दूर बैठे भी हजारों लाखों आत्माओं को, नजदीक की आत्माओं को भी, दूर बैठी आत्माओं को भी वाइब्रेशंस पहुंचाने की सेवा। श्लोक ने, ज्ञानी तो आत्मा वो है जो ज्ञान के हर रहस्य को समझकर, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान के हर राज को समझकर राजयुक्त, युक्ति युक्त और योग युक्त होकर के कर्म करे। अच्छा भाई, आप सभी बहन भाइयों को, अपने इस छोटे से सेवा साथी भाई की, आप सब अव्यक्त फरिश्तों को अपने इस नन्हे से फरिश्ते की ओर से
आज का ही दिन क्यों, वो संपूर्ण ब्राह्मण जीवन की हार्दिक शुभकामनाएं। डबल गुड मॉर्निंग, डबल ओम शांति। खुश रहो, मस्त रहो, बस बाबा की बस्ती में बसते रहो। जैसा कहता जाए वैसा अपने आप को कसते रहो, आगे बढ़ाते रहो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।